क्वेश्चन नंबर 9, रीडिंग द क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू होटल सी व्यू, कैलकुलेट द रूम रेंट टू बी चार्ज टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो आपको पहले टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट निकालना होगा क्योंकि वो उस पर कैलकुलेट करना है. सैलरी ऑफ अ स्टाफ 1,80,000 पर एनम. wages of the room attendant, okay, 20 per day. There is a room attendant for each room. He is paid wages when the room is occupied. I hope so आपने होटल विजिट किया है तो वहाँ पर हर एक रूम के एक अटेंडेंट होते हैं. जब भी हमको कुछ काम होता है हम वो बेल बजाते हैं या वो फ़ोन पे रिंग कर दे तो वो रूम अटेंडेंट पर्टिकुलर रूम्स देखता है. लाइटिंग, हीटिंग, पावर. नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ रूम फॉर अ होल मंथ इज 500 व्हेन ऑक्यूपाइड. ओके, तो जब ये ऑक्यूपेंसी रहती है तो 500 रुपया पर मंथ का चार्ज है. पावर इज ओनली यूज्ड इन विंटर. जैसे कि कोई जनरेटर वगैरह है तो वो सब कैसे रहता है, खाली विंटर में यूज होता है. आप नॉर्मली हिल स्टेशन या ऐसी जगह पे जाते हो तो वैसे ठंडी रहती है उधर. ओके, तो या कोई गर्मी की कोई जगह पे रहे जो जहाँ गर्म रहता है ज़्यादा तो पावर कभी यूज होता है, विंटर में यूज होता है. एसी वगैरह जो भी होता है, हीटर्स वगैरह. पावर इज यूज ओनली इन विंटर. यहाँ पर ये जो होटल है वहाँ पर पावर खाली विंटर में यूज होता है. चार्जेस इज 200 पर मंथ फॉर अ रूम व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड. रिपेयर्स फॉर द बिल्डिंग दिया हुआ है पूरे साल का. लिनन दिया हुआ है, वो चादरें वगैरह जो भी है. सनड्रीज, इंटीरियर डेकोरेशन, फर्निशिंग 20,000 पर एनम. डेप्रीसिएशन इज 5% इज टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4 lakhs एंड इक्विपमेंट 10% पर एनम. तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो फिक्स्ड दिया है. ओके, standing cost in other words. Interest to be charged at the rate 5% investment in building and equipment amounting rupees 5 lakhs. तो यहाँ पर मतलब 5 लाख दिया हुआ है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दोनों का मिलाकर वैल्यू, और ऊपर बिल्डिंग का 4 लाख दिया है. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स इक्विपमेंट इज 1 लाख. देयर आर 100 रूम्स इन एन होटल. पूरे होटल में 100 रूम है. 80% ऑफ द रूम्स आर जनरली ऑक्यूपाइड इन समर एंड 30% इन विंटर. ऑक्यूपेंसी चेंज होती है ना, जनरली समर टाइम रहता है तो लोगों को हॉलीडेज होती है तो वो टाइम पे द पीपल गो फॉर ट्रैवलिंग. तो रूम्स आर ऑक्यूपाइड 80% इन समर एंड 30% इन विंटर. विंटर इज लाइक एन ऑफ सीजन. द पीरियड ऑफ समर एंड विंटर टू बी कंसिडर 6 मंथ्स. यहाँ पर समर और विंटर को आपको लेना है तो लोगों ने 6 मंथ में डिवाइड कर दिया है. तो साल में 12 महीने, उसमें 6 महीना समर पकड़ो, 6 महीना विंटर पकड़ो. और मंथ इज अज्यूम टू बी 30 डेज. तो मंथ कितना है, 1 महीना 30 दिन का पकड़ के चलो. अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, रूम रेंट टू बी चार्ज टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो रूम रेंट फाइंड करना है आपको. यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बोला इसका फॉर्मूला उसके हिसाब से बन जाएगा. तो यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन फॉर रूम रेंट. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूम इनटू रेंट. बराबर है. सो यहाँ पर अभी समर और विंटर ऐसे दो पार्ट में मैं क्लासीफाई करता हूँ क्योंकि ऑक्यूपेंसी अलग अलग है. ठीक है, तो अभी इधर देख लो. समर में सबसे पहले तो 100 रूम्स है दोनों बाजू. ओके, सो 100 रूम्स 80% कैपेसिटी है समर में, और विंटर में 30% कैपेसिटी है. 6 मंथ्स समर है और 1 मंथ 30 डेज का है. ओके, सो रूम इनटू डेज. ओके, अपने को रूम रेंट फाइंड करना है. पहले मैं इधर कैलकुलेशन फॉर रूम डेज दिखाता हूँ. रूम डेज, रूम इनटू डेज. ठीक है, और यहाँ पर 6 मंथ है, यहाँ पर भी 30 डेज. बराबर है. 100 रूम्स 80% कैपेसिटी, 6 मंथ्स फॉर 30 डेज. 100 रूम्स 30% कैपेसिटी, 6 मंथ, ओके, फॉर 30 डेज. सो कैलकुलेट करते हैं कितना कितना आता है. समर में रूम डेज, रूम इनटू डेज, और विंटर में रूम डेज, रूम इनटू डेज. ओके, so let us calculate that. 100 into 80% into 6 into 30, 14,400 room days. और 100 into 30% into 6 months into 30 days. So 5,400 days.
तो समर और विंटर के आपको डेज मिल गए, टोटल कर लीजिए, टोटल रूम डेज मिल जाएगा इधर, टोटल रूम डेज। सो 14,400 प्लस 5,400, 19,800 रूम डेज आ गए। सो कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है इधर, रूम रेंट पर डेज यू हैव टू फाइंड आउट। सो टोटल अर्निंग्स हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल डिवाइड बाय रूम डेज, तो यू विल गेट कॉस्ट पर रूम पर डे, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। सो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल रूम डेज, तो टोटल रूम डेज तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, अभी टोटल अर्निंग्स फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप अपना स्टेटमेंट बना दो, तो हेडिंग दे दो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ होटल सी व्यू फॉर अ ईयर, पूरे साल भर का इस बार ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, क्योंकि समर विंटर पूरा साल में ही होगा स्टूडेंट्स, यहाँ मंथली पॉसिबल नहीं है, तो 6 महीना तो समर है, 6 महीना विंटर और सबके चार्जेस अलग है, तो पूरे एक साल का निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ होटल सी व्यू फॉर अ ईयर, सो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एक 10-12 लाइन का प्रिपेयर कर। पहले आ जाएगा अपना स्टैंडिंग कॉस्ट, सो पहले दिया है सैलरी ऑफ स्टाफ, साल का ही दिया है 1,08,000। अभी वेजेस डेज के हिसाब से है, सो इट विल बी कंसिडर एज अ रनिंग कॉस्ट, लाइटिंग हीटिंग भी रनिंग कॉस्ट में ही काउंट होगा, पावर भी उसमें ही होगा, तो मैं सीधा नेक्स्ट पे जंप मारता हूँ, दैट इज रिपेयर्स। रिपेयर्स टू बिल्डिंग इज 20,000, लेनिन 6,000, कुछ नहीं बोला तो साल का ही समझेंगे, लेनिन चार्जेस 6,000, सन्ड्रीज 8,000, इंटीरियर डेकोरेशन 20,000, depreciation 2 पे है, पहले बिल्डिंग पे लेता हूँ, दूसरा इक्विपमेंट पे। स्टूडेंट्स नीचे बिल्डिंग और इक्विपमेंट मिलाकर टोटल 5 लाख दिया और ऊपर बिल्डिंग है 4 लाख, दैट मींस इक्विपमेंट हो जाएगा बैलेंस 1 लाख, यहाँ से पता चलता है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। और डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे बोला है 5% और इक्विपमेंट पे बोला है 10%। सो 4 5 are 20,000 और कितना 10,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो फिर अलग से लेंगे, यहाँ पर नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस हो गया, और तो कुछ नहीं है। रिपेयर्स ले लिया, लेनिन ले लिया, सन्ड्रीज, इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्रिसिएशन ले लिया, सैलरी टू स्टाफ ले लिया, ठीक है। सो ये इसको पहले टोटल कर देते, ये ए हो जाएगा। दूसरा फिर रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट में क्या आएगा, वेजेस ऑफ रूम अटेंडेंट, समर और विंटर के हिसाब से। लाइटिंग,
लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है, वो भी समर और विंटर के हिसाब से। पावर खाली विंटर में, ठीक है, बस तो फिर इसको मिल जाएगा बी। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ए प्लस बी प्लस इंटरेस्ट will give you total cost including interest. इसमें you will add your profit, you will get your sales, the earnings. बराबर है। सो अभी मैं सब सारे कैलकुलेशंस करता हूँ, तो अभी ध्यान, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं ऊपर वाले का। 1,08,000 प्लस 20,000 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20 अगेन 20 प्लस 10। सो कितना हो जाता है? 1,92,000 हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1,08,000 20 6 8 20 20 10 1,92,000। चलो ठीक है। हाँ, अभी मैं ये वेजेस कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट, समर और विंटर का। उधर क्वेश्चन में बोला हुआ है वेजेस ऑफ द रूम अटेंडेंट इज 20 पर डे, तो समर में 20 है पर डे, तो पहले कितने दिन है वो देखना है। व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड, तो देखो अभी इधर 100 का कैपेसिटी है, ओके। समर में 80% ऑक्यूपाइड होता है। समर इज ऑफ 6 मंथ एंड 30 डेज और ₹20 पर डे, ओके। सिमिलरली विंटर का कैलकुलेशन हो जाएगा 100 इंटू 30%, 6 मंथ, तो मंथ इज ऑफ 30 डेज, और कितना? 20 रुपये ही है ना दोनों में, समर हो गया विंटर हो, चार्ज तो 20 रुपये ही मिलेगा। कभी कभी वो भी अलग रहते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सो देखो जरा कितना आता है। 100 रूम 80% ऑक्यूपाइड इन समर, मतलब 80 डेज फॉर 6 मंथ, ईच मंथ इज ऑफ 30 डेज एंड द चार्ज इज 20 पर डे, ओके। सो 2,88,000 आता है समर में। ऐसा भारी लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो अपने को कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, घड़ी घड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिमिलरली विंटर में 100 रूम 30% ऑक्यूपेंसी फॉर 6 मंथ, मंथ इज ऑफ 30 डेज, और मिलता 20 रुपया ही है, समर हो के विंटर हो, पैसा उतना ही मिलेगा, 1,08,000। आई होप सो द कैलकुलेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। सिमिलरली लाइटिंग हीटिंग, अभी लाइटिंग हीटिंग और पावर में यहाँ पर बोला था 20 पर डे, पर यहाँ पर बोला है 500 पर मंथ एंड 200 पर मंथ, तो फिर यहाँ पर इंटू 30 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग को डेज में नहीं दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? तो अभी देखो यहाँ पर लाइटिंग हीटिंग का मैं कर रहा हूँ समर का, तो 100 इंटू 80% इंटू 6 मंथ इंटू 500। आई होप सो आपको समझा। यहाँ पर मैंने डेज नहीं दिया, क्योंकि चार्जेस पर डे के हिसाब से नहीं दिया, मंथ के हिसाब से दिया है। और विंटर में 100 इंटू 30% इंटू 6 मंथ इंटू 500 रुपये ही, समझा ना आपको? वहाँ डेज बोला था इसलिए इंटू 30 भी करना पड़ा, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। सो 2,40,000 आता है लाइटिंग हीटिंग समर में, और विंटर में 100 इंटू 30% इंटू 6 इंटू 500, 90,000, 90,000। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो डिफिकल्टी नहीं होगी, तो क्या थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिखता है। अब पावर खाली विंटर में यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, ओके। सो विंटर में यूज होगा तो 100 इंटू 30% इंटू 6 मंथ, वापस यहाँ पर पावर भी पर मंथ में दिया है 200 रुपये, एंड दैट टू ओनली इन विंटर। So 100 into 30%, okay, that is 30 into 6 into 200, 36,000। क्लियर है? सो
So 36,000 plus 90 plus 240 plus 288 plus 1,08,000, 7,62 आ रहा है. 7,62 plus 1,92,000. एक मिनट, मैंने ये कैलकुलेट किया क्या? 2,88,000 plus 1,08,000 plus 2,40,000 plus 90 plus 36,000, 7,62 बराबर है plus 1,92,000. So 9 लाख कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 54. स्टूडेंट्स ये मेरे तरफ से मिस्टेक हो गया. दिस इज सैलरी इज 180, मैंने 1,08,000 लिख लिया. वही बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर दिया. तो जरा ये चेंज हो जाएगा. 1,80,000 है. ओके, मेक द करेक्शन स्टूडेंट्स. गलती से वो 1,08,000 लिखा हुआ है. 6,000 plus 8,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 10,000. हाँ, तो फिर ये 2,64 होता है. Now 264 plus 7,62,000, 10,26,000. प्लीज मेक द करेक्शन. वो गलती से मैंने 1,08,000 मुझे दिखा, 1,80,000. ओके, सॉरी. हाँ, तो अभी ये हो गया. अभी इंटरेस्ट कितना बोला है स्टूडेंट्स? 5% बोला हुआ है ऑन 5 lakhs. बिल्डिंग और इक्विपमेंट मिलाकर दोनों का वैल्यू है, उस पर इंटरेस्ट देना है 5%. कुछ बोला नहीं तो पूरे साल का ही होगा. तो 5 लाख इंटू 5%, so that comes to 25,000. So total cost इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10,26,000 इसमें जोड़ लो, 10,51,000. प्रॉफिट कितना बोला है उधर क्वेश्चन में? हमको बोला था इधर 25% ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो 25% ऑफ 10,26,000 चाहिए, इसलिए तो मैंने अलग से निकाला ना इसका, एक्सक्लूडिंग का. तो 10,26,000 का प्रॉफिट चाहिए 25%, इसलिए अलग अलग निकाला था कि बाद में कैलकुलेशन में इजी हो जाए. 256,500 आएगा. टोटल कर लीजिए. So you get your sales and earnings. $13,07,500. Okay. Therefore अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ. ओके, खाली एक ही लाइन का काम है. तो कैलकुलेट हमें क्या करना था? रूम रेंट टू बी चार्ज्ड. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट रूम रेंट. ओके, so room rent is equal to total earnings, okay, divided by total room days. total earning इधर निकाला 13,07,500 और रूम डेज इधर निकाला हुआ है 19,800. okay, so total earning divided by total room days, that will give you room rent या रूम का जो टैरिफ बोलते हैं पर डे आपको मिल जाएगा. तो एक दिन का एक रूम का किराया कितना, जो हम लोग नॉर्मली पूछते हैं वहाँ जाकर या उनके ब्रोशर्स में दिया होता है, तो वो हमें मिल जाएगा. तो 13,07,500 अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल रूम डेज, दैट इज़ 19,800. तो 66.03 या 04 जो भी आपको लेना है, ₹66.03. ओके, या 04 जो भी आपको लेना है,
पर डे, वो आपको मिल जाएगा. ओके, आई होप सो यू कैन व्यू इट. ओके, सो रूम रेंट पर डे इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल रूम डेज. 13,07,500 डिवाइडेड बाय 19,800 जो यहाँ से हमने निकाला हुआ है. दैट विल गिव यू 66.03 या 04. वापस मैं बोला था अमाउंट इज इररिलेवेंट टू अस. द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अस इज द कैलकुलेशन. उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमको समझ में आना चाहिए. वैसे तो चार्जेस इतना 66 रुपीज़ में आपको कोई रूम नहीं मिलने वाला आज की तारीख में, बट दैट इज़ हाउ दे जस्ट कैलकुलेट. ओके, सो फिगर्स माइट बी इन हंड्रेड्स, तो 6,600 ऐसा कुछ हो सकता है पर डे. कुछ अच्छे 5 स्टार लग्जरीज के चार्जेस भी काफ़ी सारे ज़्यादा भी होते हैं. तो बेसिकली दिस इज हाउ टू बी कैलकुलेटेड. तो ये मैंने एक होटल का क्वेश्चन किया. सिमिलरली एक दूसरा वाला क्वेश्चन है होटल का जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. तो टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. आई होप सो यू कैन go through the question and any doubts queries you can always ask me. So यहाँ पर रूम डेज फाइंड करना था, दैट इज रूम इनटू डेज. और रूम रेंट पर डे इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल रूम. तो जितनी उनको प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से इतनी अर्निंग करनी होगी और इतने रूम डेज है, रूम इनटू डेज. तो चार्जेस या टैरिफ पर रूम पर डे दैट कम्स एज 66.03 या 04 पर रूम पर डे का उनका चार्जेस है. So next time students continue करेंगे with more questions of hotel. Till then, goodbye from my side and please do practice at home. Bye students.